जब मैं कूड़ा बीन रही थी तब गलती से मेरी वजह से एक आदमी की महंगी गाड़ी छू गई। आदमी को जब पता चला कि मेरी माँ घर पर बहुत बीमार है तो उसने मुझे माफ कर दिया और अपनी जेब से पैसे निकालकर मेरी माँ के इलाज के लिए देना चाहा, लेकिन मैंने उसकी मदद लेने से मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं गाड़ी की मरम्मत के पैसे नहीं ले सकती, मैं ये सारे पुराने पेन बेचकर पैसे जोड़ लूंगी और फिर मामा मामी मेरी माँ को अस्पताल ले जाएंगे। इसके बाद मैंने अपने बैग से कागज निकाला और एक उधारी लिखकर उसे दे दी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि गलती होने पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैंने उससे वादा किया कि जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं गाड़ी के नुकसान की भरपाई कर दूंगी। वह आदमी मजबूरी में मेरी लिखी हुई पर्ची ले लिया और मुझे जाते हुए देखता रहा। मुझे क्या पता था कि वह मुझे देखकर अपनी पत्नी और बच्चे को याद कर रहा था। उसकी पत्नी जब गर्भवती थी तब एक हादसे में गायब हो गई थी और तब से उसका कोई पता नहीं चला। वह सोच रहा था कि अगर उसकी पत्नी जिंदा होती तो उनका बच्चा भी शायद मेरी ही उम्र का होता, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मैं ही उसकी अपनी बेटी हूँ और वह इतने सालों से मुझे ढूंढ रहा था। फिर एक दिन उसे खबर मिली कि उसकी पत्नी मिल गई है और वह झिंघाई मंदिर के अस्पताल में है। उधर जब मैं अपनी माँ के लिए पानी लेने गई तो मैंने गलती से सीढ़ियों के पास मामा मामी की बात सुन ली। मुझे पता चला कि उन्होंने एक अमीर औरत के साथ मिलकर मेरी माँ की हड्डी का मज्जा बेचने की योजना बनाई है ताकि उन्हें फायदा हो सके। मुझे डॉक्टर की बात याद आई कि अगर मेरी माँ को फिर से कोई नुकसान हुआ तो वह कभी नहीं जागेगी। मुझे समझ आ गया कि मुझे अपनी माँ को वहां से निकालना होगा, लेकिन तभी मुझसे गलती से थर्मस टकरा गया और आवाज हो गई। उन्होंने मुझे देख लिया और मेरे पीछे भागने लगे ताकि मैं उनकी योजना खराब न कर सकूं। मैं जितनी तेज दौड़ सकती थी दौड़ती हुई अपनी माँ के कमरे की तरफ जा रही थी, लेकिन रास्ते में वही आदमी मिल गया। मेरे गले में पहना हुआ लॉकेट गिर गया, जिसे देखकर वह चौंक गया और बोला कि यह तो वही निशानी है जो उसने अपनी पत्नी को दी थी। उसने मुझसे पूछा कि मेरा उससे क्या रिश्ता है, लेकिन मैं बिना कुछ कहे भाग गई। उसने मेरे बाल का एक हिस्सा निकाल लिया और जांच के लिए भेज दिया, क्योंकि उसे शक हो गया था कि मैं उसकी बेटी हो सकती हूँ। जब मैं कमरे में पहुंची तो मामा मामी भी आ गए और मुझसे पूछने लगे कि मैं कहाँ थी। मैंने झूठ बोला कि मैं यहीं थी। तभी डॉक्टर अंदर आए और बोले कि सब तैयार है, अब ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। मामा तुरंत खुश होकर माँ को ले जाने लगे, लेकिन मैं माँ से लिपट गई और उन्हें जाने नहीं दिया। मामा गुस्सा हो गए। तब मैंने बहाना बना दिया कि माँ गंदी हो गई है। यह सुनकर सब घबरा गए और डॉक्टर ने भी कहा कि ऑपरेशन से पहले साफ सफाई जरूरी है। इसी मौके का फायदा उठाकर मैं माँ को चुपचाप कमरे से बाहर ले आई, लेकिन थोड़ी देर में नर्सों को पता चल गया और मामा मामी मेरे पीछे भागने लगे। पार्ट 2 के लिए कॉमेंट में यश लिखे।